सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ए ट्रैवल साथी फ्रेंड्स। जो नया टॉपिक है दैट इज़ फॉर लाइक रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट अहमदाबाद और इन गुजरात। सो अगर आप गुजरात से है सो और अहमदाबाद सिटी से है और एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आप इस पोस्ट जो नया वैकेंसी आई है दैट इज़ इन एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, सो यू कैन अप्लाई ओवर देयर। सो इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितना मिलेगा एंड कैरियर प्रोग्रेशन क्या है एंड कैसे आपको अप्लाई करना है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो एवरी डिटेल्स विल बी मेंशन्ड। सो फ्रेंड्स ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच कीजिए ताकि फुल डिटेल्स आपको मिल सके। एंड फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and if you watching this from Facebook then do not forget to follow. So friends, let's start with the details of the advertisement of walk-in exercise for AI Airport Service Limited। वेरियस पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी है, सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो जिस चलिए जानते हैं डिटेल्स में। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, इसमें वॉक इन इंटरव्यू है अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए। सो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, इसमें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो इनका इंटरव्यू डेट है 7th एंड 8 फरवरी। एंड इसके साथ यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, हैंडी वूमेन, हैंडी मैन एंड हैंडी मैन क्लीनर्स। सो बहुत सारा पोस्ट के लिए इसमें इंटरव्यू है। इसमें 9th 10th 11th फरवरी को होगा। एंड इसके साथ ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, इसका भी इंटरव्यू होगा ऑन 12th एंड 13 फरवरी। सो पूरा डिटेल्स जानेंगे। सो देखते हैं क्या डिटेल्स है। सो चलिए एडवर्टाइजमेंट पेज में जाते हैं। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सो आप देख सकते हैं कि ये पब्लिकेशन हुआ है इसका ऑन 23 जनवरी 2023। सो वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए है। एंड ये फॉर्मली इसका नाम आप लोगों को पता है एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड था, जो कि एक एयर इंडिया का सब्सिडियरी हुआ करता था। सो ओनली इंडियन नेशनल्स मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। सो मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट कैन अप्लाई अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है। सो ये इसका पोस्टिंग आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में। सो बेसिकली आपको ग्राउंड ड्यूटी करना होगा एंड आपको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसमें अपॉइंटमेंट दिया जाएगा एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस और एआई एयरपोर्ट सर्विसेज का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड जितना वैकेंसी दिया गया है दैट इज़ इंडिकेटिव। सो जब रिक्रूटमेंट के टाइम ये कम या बढ़ सकता है। एंड इसके साथ रिजर्वेशन है इसमें SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। एंड बोल रहा है कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और AIASL ये एक कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मुका, और ये इसका फॉर्म किया गया है यूनिफाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के लिए, जैसे रैम, पैसेंजर, बैगेज, कार्गो हैंडलिंग एंड केबिन क्लीनिंग के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ है। एंड एआई एयरपोर्ट सर्विसेज का जो ऑपरेशन है प्रेजेंटली ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस 82+ एयरपोर्ट को ये प्रोवाइड करता है। एंड इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर के अलावा 51 फॉरेन शेड्यूल एयरलाइन को ये सर्विस प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विथ 4 डोमेस्टिक शेड्यूल एयरलाइन, 8 सीजनल चार्टर एयरलाइंस और 23 फॉरेन एयरलाइंस को एयरलाइंस का जो पेरिशेबल कार्गो हैंडलिंग है वो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज करता है। सो फ्रेंड्स विजन मिशन आप थोड़ा देख लीजिए, इट कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। मैं अपना सब वीडियो में इसको मैं दोहराता हूँ, ये जस्ट चेक दिस वंस बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड। क्योंकि आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में कंपनी का प्रोफाइल, क्या विजन है, क्या मिशन है, पूछा जा सकता है। सो इट इज़ फॉर योर इंटरव्यू पर्पज़। सो डायरेक्टली आते हैं कितना, कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है। सो नंबर 1 जो पोस्ट है दैट इज़ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है आपका टोटल 11 वैकेंसी है। सो टोटल यू कैन सी 11 वैकेंसी। एंड इसका डेट एंड टाइम है 7th एंड 8 फरवरी 2023। सो बिटवीन 9:30 आवर्स टू 12:30 आवर्स आपको रिपोर्ट करना है ऑन 7th एंड 8 फरवरी। सो 2 दिन इसका होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है 25। एंड इसका भी सेम डे इंटरव्यू है 7th एंड 8th नाइट बिटवीन 9:30 12:30 आवर्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो नंबर 3 पे है सो दैट इज़ यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो बहुत सारा कैंडिडेट ड्राइविंग जिनका हैवी व्हीकल और HMB लाइसेंस है दे कैन अप्लाई। सो इसमें टोटल 7 वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू डेट है 9th 10th एंड 11th फरवरी। एंड इसका टाइमिंग है बिटवीन 9:30 टू 12:30 आवर्स। नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे दैट इज़ हैंडी वूमेन। सो हैंडी वूमेन के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है दैट इज़ 45।
सो 45 बहुत वैकेंसी है इसमें। बहुत सारा कैंडिडेट आप लोग कमेंट करते हैं कि हैंडी वुमेन का कब आएगा। सो अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए निकला है। सो यू कैन अप्लाई देयर एंड यू कैन गेट जॉब ओवर देयर। सो इसमें जो बेसिकली इसका इंटरव्यू होगा 9th 10th 11th फरवरी। सो 3 दिन इसका इंटरव्यू होगा एंड इसका टाइमिंग भी सेम है, बिटवीन 9:30 to 12:30 आवर्स। नेक्स्ट जो है वैकेंसी दैट इज़ हैंडीमैन। सो इसमें 36 वैकेंसी है एंड इसका भी इंटरव्यू सेम डेट में है, 9th 10th एंड 11th फरवरी 2023, बिटवीन 9:30 आवर्स टू 12:30 आवर्स। नेक्स्ट जो है हैंडी हैंडीमैन क्लीनर्स। सो बेसिकली क्लीनर्स इसका मतलब है एयरक्राफ्ट क्लीनिंग और अदर जो क्लीनिंग रिलेटेड जॉब है, सो इसको आपको करना है एंड इसमें टोटल वैकेंसी है 20। सो इसका भी इंटरव्यू डेट सेम है, बिटवीन 9 10th एंड 11th फरवरी 23 एंड 9:30 to 12:30 आवर्स आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ ड्यूटी ऑफिसर। सो इसमें 6 वैकेंसी है। सो इसका 12 एंड 13 फरवरी को इंटरव्यू होगा, टाइमिंग बिटवीन 9:30 to 12:30 आवर्स। नेक्स्ट जो पोस्ट है नंबर 8 जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, इसमें 4 वैकेंसी है एंड इसका इंटरव्यू 12 एंड 13 फरवरी सेम डे है, बिटवीन 9:30 to 12:30 आपको रिपोर्ट करना है। और नंबर 9 में जो है जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, सो इसका वैकेंसी है 12। सो इसका इंटरव्यू भी सेम डे है, 12 एंड 13 फरवरी 2023, 9:30 आवर्स टू 12:30 आवर्स। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट एंड इसका जो वेन्यू है, सो वेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो वेन्यू बताया गया है, होटल प्रिस्टिन रेसिडेंसी एयरपोर्ट रोड नेक्स्ट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल, सरदार नगर, हंसोल, अहमदाबाद, गुजरात। सो दिस इज़ द वेन्यू। सो दोस्तों आपको इस वेन्यू में रिपोर्ट करना है जो अकॉर्डिंगली जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। सो बिटवीन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव टू जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, सेम जो वेन्यू है इस वेन्यू में आपको रिपोर्ट करना है। सो आशा करते हैं वेन्यू के बारे में आपको पता चला है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ लाइक नंबर 1 पोजीशन का जो जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो बताया गया है उसके बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट जो है दैट इज़ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसका लोकेशन है अहमदाबाद एंड इसमें जो मांग रहा है, फर्स्ट जो मांग रहा है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न। एंड प्रीफरेंस किसको दिया जाएगा? कैंडिडेट्स जिनका प्रीफरेंस जिनको दिया जाएगा जिनके पास एयरलाइन जीएचए कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस जिनके पास है। अदरवाइज अगर आपके पास एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स आपने किया है फ्रॉम लाइक डिप्लोमा कोर्स आयाटा यूएफटी डबल ए और आयाटा FIATA और आयाटा DGR और आयाटा कार्गो, सो कोई भी अगर आप इसमें से एक कोर्स किए हैं देन यू विल गेट प्रेफरेंस। सो इसमें सैलरी पर मंथ कितना मिलेगा? 21,300 पर मंथ मिलेगा। एंड एज क्राइटेरिया फॉर जनरल 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31 एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए 33 ईयर्स एज लिमिट है। सो आशा करते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव क्या रिक्वायरमेंट क्या है उसको आपको पता चला है। सो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जॉब फंक्शन क्या है मेनली उसके बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स इसका जो जॉब फंक्शन है, सो दैट इज़ लाइक एयरपोर्ट में आपको पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग और अदर्स जो टर्मिनल फंक्शन होता है, एज वेल एज पैसेंजर एंड एयरलाइंस का जो सेटिस्फैक्शन इसका की रिक्वायरमेंट है। एंड वर्क पैटर्न है 3 शिफ्ट में इसका काम होगा। सो इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट में रहेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब मेल फीमेल दोनों को ही नाइट शिफ्ट करना होगा और आपको एक वीकली ऑफ मिलेगा रोटेशन बेसिस पे। और इसमें कैरियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन लाइक आपका परफॉर्मेंस एंड इसके साथ कैजुअल लीव, सीक लीव, प्रिविलेज लीव और EPFO के लिए आप एलिजिबल होंगे। सो नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो इसका लोकेशन जो स्टेशन पोस्टिंग होगा अहमदाबाद। सो इसके लिए फर्स्ट जो बोल रहा है आपका अगर 10+2 मतलब अगर आप HS पास कैंडिडेट है देन यू कैन अप्लाई। एंड इसके साथ अगर आपका कोई एयरलाइन कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। एंड अदरवाइज कोई एक्सपीरियंस नहीं है देन आपको, अगर ये कोर्स आपने किया है लाइक एयरलाइन डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्स आयाटा UFTA आयाटा FIATA आयाटा DGR, ये कोर्स अगर आपने किया है सेम एज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एंड बोल रहा है कि आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा PC यूज़ में, मतलब कंप्यूटर ऑपरेशन में नॉलेज चाहिए। एंड इसके साथ गुड कमेंट चाहिए ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश एंड हिंदी, अपार्ट फ्रॉम हिंदी, मतलब हिंदी के साथ इंग्लिश में गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड रिटन स्किल चाहिए। इसमें सैलरी आपको मिलेगा 19,350 फॉर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। एंड एज क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए 28, OBC के लिए 31 एंड SC/ST के लिए 33 ईयर्स। सो आशा करते हैं जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको क्लियरली मिल गया आइडिया। एंड इसका भी फंक्शन क्या फंक्शन है जान लेते हैं। सो नेचर ऑफ जॉब फंक्शन सेम एज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में का जो काम है, जैसे पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग और अदर्स जो टर्मिनल रिलेटेड फंक्शन है, सो इसको आपको करना है। एंड इसमें भी जो वर्क पैटर्न है दैट इज़ 3 शिफ्ट पैटर्न इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट है इसमें, और रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर वीक, ठीक है। एंड आपको एक वीकली ऑफ मिलेगा रोटेशन बेस पे। एंड इसमें कैरियर प्रोग्रेशन है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर और नंबर ऑफ ईयर्स। एंड इसके साथ कैजुअल लीव, सीक लीव, प्रिविलेज लीव और EPFO एटसेट्रा जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पोजीशन है, सो नेक्स्ट पोजीशन
यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो इट इज़ बेसिकली ड्राइविंग रिलेटेड जॉब एंड इसका स्टेशन अहमदाबाद में पोस्टिंग होगा। एंड इसका क्वालिफिकेशन मांग रहा है मिनिमम 10 स्टैंडर्ड पास। एंड इसके साथ आपको एक ओरिजिनल वैलिड HMB लाइसेंस चाहिए, क्योंकि आपको जब ट्रेड टेस्ट होगा सो ट्रेड टेस्ट के वक्त वो ओरिजिनल लाइसेंस आपको शो करना है। इसका सैलरी पर मंथ मिलेगा 19,350 रुपीज़। एज लिमिट 28 ईयर्स फॉर जनरल, 31 ईयर्स फॉर OBC और SC/ST के लिए 33 ईयर्स। अभी नेचर ऑफ जॉब फंक्शन यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का जॉब फंक्शन क्या है। सो मेनली आपको जो काम करना है, जैसे हेवी व्हीकल, ट्रैक्टर, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट, ये सब आपको ट्रेनिंग के बाद आपको ये सब ऑपरेट करना है और चलाना हो सकता है। एंड आपका जो HMB लाइसेंस है, वो लाइसेंस जो पोजीशन बताया गया है, सो सबके लिए कैंडिडेट के लिए चाहिए, मस्ट। एंड आपको RTO का जो टेस्ट होता है, सो सक्सेसफुली आपको कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद ही सिलेक्शन के लिए आपको अप्लाई करना है। एंड कैंडिडेट को HMB लाइसेंस पोजीशन मतलब आपको कैरी करना है। अगर आपने अप्लाई किया अभी तक नहीं मिला है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एंड आपको जो काम करना है, एयरक्राफ्ट सेफ्टी आपका अलॉन्ग विथ पैसेंजर सेफ्टी के हिसाब से आपको काम करना है। एंड इसमें भी शिफ्टिंग ड्यूटी है, 3 शिफ्ट होगा इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, और एक वीकली ऑफ आपको मिलेगा रोटेशन बेसिस पे। इसमें भी कैरियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स। कैजुअल लीव, सिक लीव, EPF और ESIC जो बेनिफिट होता है वो आपको एज पर एलिजिबिलिटी आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ 4, 5 एंड 6, हैंडीमैन, हैंडीमैन क्लीनर्स एंड हैंडी वूमेन। सो सबके लिए इसका बेस जो लोकेशन है अहमदाबाद। क्वालिफिकेशन मांग रहा है 10th स्टैंडर्ड और SSC पास। और इसके साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपको पढ़ना और समझना होगा। एंड लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आपको समझना और बोलना पड़ेगा। सो लोकल लैंग्वेज मीन्स अहमदाबाद के लिए इसका लोकल लैंग्वेज गुजराती होगा। सो गुजराती स्पीकिंग कैंडिडेट को पहले प्रायोरिटी मिलेगा। एंड हिंदी कैंडिडेट हिंदी जो लैंग्वेज जानते हैं उसके लिए एडिशनल बेनिफिट होगा। सो इसमें सैलरी मिलेगा 17,520 रुपीज़ इसका सैलरी है। एंड जनरल कैंडिडेट के लिए 28 ईयर्स, OBC के लिए 31 ईयर्स, SC/ST के लिए 33 ईयर्स तक एज का लिमिट है। और इसका नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या है। सो मेनली आपको जो बैगेज, कार्गो लोडिंग और ऑफलोडिंग एयरक्राफ्ट से करना होगा और ट्रॉली से करना होगा। एंड इसके साथ पैसेंजर और एयरलाइन का सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपको काम करना है। इसमें आपका 3 शिफ्ट वर्किंग पैटर्न है और इसमें नाइट शिफ्ट रहेगा। रोटेशन बेस पे आपको एक वीकली ऑफ मिलेगा। इसमें भी कैरियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और नंबर ऑफ ईयर्स। और इसके साथ आपको सिक लीव, कैजुअल लीव और EPF ESIC बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है बोल रहा है कि हैंडीमैन क्लीनर्स जो पोस्ट है, सो इसमें क्या काम करना होगा। सो एयरपोर्ट में मेनली आपका केबिन क्लीनिंग, एयरक्राफ्ट का जो केबिन क्लीनिंग होता है वो काम करना होगा। इसके साथ बैगेज, कार्गो लोडिंग, ऑफलोडिंग करना हो सकता है ट्रॉली से और एयरक्राफ्ट से। और पैसेंजर और एयरलाइन सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपको काम करना है। एंड इसमें भी 3 शिफ्ट पैटर्न है सेम एज हैंडीमैन और EPF एक्सेट्रा बेनिफिट मिलेगा। और हैंडी वूमन का नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या है, सेम एज लाइक हैंडीमैन। इसमें आपको बेसिकली व्हील चेयर जो पैसेंजर है उनको असिस्ट करना है। एंड अदर पैसेंजर आपको असिस्ट करना है। इसके साथ केबिन क्लीनिंग में भी आपको काम करना हो सकता है। एंड आपको जो जो काम दिया जाएगा वो करना है। एंड इसमें भी शिफ्टिंग ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट रहेगा इसमें। एंड आपको वीकली ऑफ भी मिलेगा रोटेशन बेस पे। और कैरियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और नंबर ऑफ ईयर। और आपको कैजुअल लीव, सिक लीव, EPF ESIC एक्सेट्रा एज पर एलिजिबिलिटी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ऊपर जो बताया गया जो पोस्ट है आपको समझ में आ चुका है। सो दैट इज़ लाइक फॉर फ्रेशर कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ड्यूटी ऑफिसर। सो ड्यूटी ऑफिसर जो पोस्ट है उसमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा 10+2+3 पैटर्न। एंड इसमें बेसिकली इससे यहाँ से एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। सो जिनका एक्सपीरियंस है 12 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 12 ईयर्स। और इसमें से एटलीस्ट 4 साल अगर मैनेजरियल और सुपरवाइजरियल कैपेसिटी में अगर आप काम कर चुके हैं, पैसेंजर, रैम्प, कार्गो हैंडलिंग फंक्शन, एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर, BCS अप्रूव ग्राउंड हैंडलर, जो इसमें अगर आप काम कर चुके हैं देन यू कैन अप्लाई। एंड वेल कन्वर्सेंट होना पड़ेगा कंप्यूटर ऑपरेशन में। इसमें सैलरी मिलेगा 32,200। मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स। नेक्स्ट जो है ड्यूटी ऑफिसर का जो मेन जो काम है बता रहा है कि मेनली चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग और टर्मिनल फंक्शन। सो इसका की रिक्वायरमेंट है, आपको काम करना है। एंड आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ओवरऑल जो कंट्रोल जो शिफ्ट का है, सो उसके हिसाब से। और आपको मैनेज और कंट्रोल करना पड़ेगा मैन पावर को जो शिफ्ट है, शिफ्ट के ऊपर इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन
और मेंटेन करना होगा स्टाफ मॉरल और डिसिप्लिन को। एक साथ आपको कस्टमर का जो प्रॉब्लम है और कंप्लेंट्स है वो रिजॉल्व करना होगा, और ऑल जो अदर्स डिपार्टमेंट है इंक्लूडिंग जो कस्टमर रिलेशन और सोल्यूशन कंप्लेंट हैंडलिंग ये सब आपको करना है। इसमें शिफ्ट जो है अदर्स जो EPF सिक लीव कैजुअल लीव प्रिविलेज लीव ये सब आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो बता रहा है जूनियर ऑफिसर पैसेंजर। सो जूनियर ऑफिसर पैसेंजर जो इसका भी एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएट अलॉन्ग विद 9 years एक्सपीरियंस इन कॉम्बिनेशन आपको फेयर्स रिजर्वेशन टिकटिंग कंप्यूटराइज पैसेंजर चेक इन ये सब अगर है, अदरवाइज आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके साथ MBA अगर है 2 years फुल टाइम कोर्स और 3 year पार्ट टाइम कोर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ आपका 6 years का एविएशन एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई। एंड इसमें सैलरी है 25,300। सो इसका एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 35 years, OBC के लिए 38 years, SC/ST के लिए 40 years। सो नेचर ऑफ जॉब फंक्शन जूनियर ऑफिसर के लिए सेम लाइक मेनली आपको चेक इन एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन बोर्डिंग और अदर्स जो टर्मिनल फंक्शन है एज वेल एज एयरलाइन का जो सेटिस्फेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इस साथ कस्टमर प्रॉब्लम और कंप्लेंट्स को आपको रिजॉल्व करना होगा जो अदर्स डिपार्टमेंट में, और कस्टमर रिलेशन और आपको सोल्यूशन कंप्लेन एक्सेट्रा आपको देना, कंप्लेन का जवाब भी देना होगा। एंड इसमें 3 शिफ्ट है इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट एंड अदर्स जो बेनिफिट इसमें मिलेगा। नेक्स्ट जो है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। सो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए बहुत सारा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, सो जान लेते हैं क्या है डिटेल्स। सो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल अहमदाबाद पोस्टिंग होगा इसका। सो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है फुल टाइम बैचलर और इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, और इसके साथ अगर आपके पास LME लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है देन यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि हैवी मोटर व्हीकल HMV वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपको प्रोड्यूस करना है मैक्सिमम विद इन 12 months, और आपको HMV लाइसेंस प्रोड्यूस करना है विद इन मिनिमम टाइम फ्रेम जो दिया गया है प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो डेट ऑफ ज्वाइन आपको अगर ज्वाइन होता है कंपनी में, सो मिनिमम टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको HMV लाइसेंस एक्वायर करना है, और बोल रहा है कि द इनकम्बेंट हैज़ टू अप्लाई हैवी मोटर व्हीकल इमीडिएटली। सो ऑफर लेटर मिलने के बाद ही आपको हैवी व्हीकल के लिए अप्लाई करना है। अगर आप हैवी व्हीकल लाइसेंस अगर आपको नहीं मिलता है देन आपका इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा एंड अदर्स बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और बोल रहे हैं प्रेफरेंस किसको मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा जो एविएशन एक्सपीरियंस है और जिसके पास GS ग्राउंड्स सपोर्ट इक्विपमेंट, जिसके पास एक्सपीरियंस है व्हीकल हैवी अर्थ मूवर्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस और रेप्यूटेड ग्राउंड सपोर्ट जो इक्विपमेंट है मैन्युफैक्चर ऑथराइज सर्विस एजेंसी में अगर आपका काम का एक्सपीरियंस है देन आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें सैलरी है 25,300। जनरल कैटेगरी के लिए 28 years एज लिमिट, OBC के लिए 31 एंड SC/ST के लिए 33 years। सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। एंड इसमें नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या बोल रहा है, जॉब फंक्शन जो है दैट इज़ आपको एयरपोर्ट में आपका जो ड्यूटी दिया जाएगा, सो ड्यूटी आपको करना है और मॉनिटर करना है डे टू डे जो एक्टिविटी होता है सबऑर्डिनेट, मतलब आपका सबऑर्डिनेट जो होगा सो उसको मॉनिटर करना है, और आपको असाइन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड वर्क और फंक्शनल जो एक्टिविटी है जो मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से आपको काम करना है एंड कोऑर्डिनेट करना है। ओवरऑल आपका रैम्प और कमर्शियल जो एक्टिविटी है वो आपको मॉनिटर करना है, एंड जो असाइनमेंट और टास्क दिया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट वो आपको करना है। सो इसमें भी 3 शिफ्ट पैटर्न है, नाइट शिफ्ट भी है, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आपको ये नाइट शिफ्ट करना है, एंड वीकली ऑफ रोटेशन बेस पे मिलेगा। कैरियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और नंबर ऑफ ईयर, और इसमें कैजुअल लीव सिक लीव प्रिविलेज लीव एक्सेट्रा EPFO एक्सेट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। सो बोल रहा है जो कैंडिडेट ये एलिजिबिलिटी मेंशन हो रहा है एज ऑन 1 February, सो 1 February के अंदर अगर आपका ये एलिजिबिलिटी मैच हो रहा है देन यू कैन डायरेक्टली वॉक इन पर्सन ऑन द टू द वेन्यू। डेट और टाइम तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, सो अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट जो है सिलेक्शन प्रोसीडियर। सो सिलेक्शन प्रोसीडियर के बारे में जान लेते हैं। ड्यूटी ऑफिसर जूनियर ऑफिसर पैसेंजर जूनियर ऑफिसर टेक्निकल कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए फर्स्ट जो होगा पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट बोल रहा है द कंपनी अगर ज़्यादा कैंडिडेट होगा डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, सो इसमें ग्रुप डिस्कशन होगा। सो ग्रुप डिस्कशन जनरली होता है, सो ये सेम डे में हो सकता है या सब्सिक्वेंट डे, मतलब कुछ और दिन भी लग सकता है, तो 2-3 दिन का एटलीस्ट प्रिपरेशन लेके आपको जाना होगा। एंड अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है, सो आउट स्टेशन कैंडिडेट के लिए आपका जो अरेंजमेंट है रहने का, सो आपको खुद ही अरेंज करना है। नेक्स्ट जो बोल रहा है नंबर 2 यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का जो फर्स्ट होगा ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट में आपका ट्रेड नॉलेज ड्राइविंग टेस्ट और HMB जो टेस्ट है वो आपको लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के अगर आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होता है देन आपको इंटरव्यू में भेजा जाएगा। सो इंटरव्यू पर्सनल हो सकता है या वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है, सो इसमें भी सेम डे में हो सकता है या कुछ और डे लग सकता है, सो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ रहने का आउट स्टेशन अगर कैंडिडेट है तो आपको अरेंज करना होगा। नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज़ हैंडीमैन क्लीनर्स हैंडीमैन हैंडी वूमेन।
सो इसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा पहले, जैसे वेट लिफ्टिंग टेस्ट, रनिंग टेस्ट होगा, और जो इस टेस्ट में क्वालिफाई करेगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। सो इंटरव्यू पर्सनल हो सकता है या वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है, एंड इसके लिए भी सेम डे में हो सकता है या कुछ और 2-1 दिन लग सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपको रहने का इंतजाम खुद करना होगा। कैसे अप्लाई करना है इसको? जो मीट हो रहा है, जिनका ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है एज ऑन 1 फरवरी 2023, आप वॉक इन पर्सन, मतलब जो वेन्यू बताया गया है एडवर्टाइज डिटेल्स में, उस वेन्यू में आपको रिपोर्ट करना है, डेट एंड टाइम जो बताया गया है, एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म इस एडवर्टाइजमेंट के साथ है। वो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है ड्यूली फिल करके, और आपका जो अदर्स जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो लेके आपको रिपोर्ट करना है। एंड इसके साथ आपको एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, दैट इज़ एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी इज़ 500 रुपीज़, एंड ये आपको देना है बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। एक डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड आपको तैयार करना है, एंड इसका पेएबल होगा एट मुंबई। एंड SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं चाहिए, एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई फ़ी नहीं चाहिए। और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको पूरा नाम और मोबाइल नंबर लिख देना होगा। सो जब आप इंटरव्यू में आएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? फर्स्ट जो बोल रहा है, रिसेंट नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं, ऐसा एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, फुल फेस फ्रंट व्यू, एंड एप्लीकेशन जो फॉर्म है उस फॉर्म के ऊपर नीटली पेस्ट किया होना चाहिए, आप स्टेपल नहीं कर सकते, गम से अच्छा करके पेस्ट कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। नेक्स्ट जो है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, नीचे एडवर्टाइजमेंट के नीचे दिया गया है। आई विल डिस्कस इट लेटर। अकॉर्डिंगली आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है और देना है। बट आपको ख्याल रखना है, कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट इसके साथ सबमिट नहीं करना है आपको। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन के लिए लाना है सिर्फ, मतलब जो इंटरव्यूअर है और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा वो सिर्फ चेक करेगा, आपको सिर्फ फोटोकॉपी ही जमा करना है। अगर ओरिजिनल खो गया देन कंपनी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट जो है, दैट इज़ अगर आपके पास पासपोर्ट है, सो वैलिड पासपोर्ट और पासपोर्ट के साथ एक सेट फोटोकॉपी लाना है। इनकेस अगर पासपोर्ट नहीं है तो एक पुलिस वेरिफिकेशन, अगर DIV पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट डी में बोल रहा है, जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से है, उनको जो एक फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट फिलअप करके जो प्रॉपर अथॉरिटी है, कंप्लेंट अथॉरिटी, उनसे ये सर्टिफिकेट लेना है, एंड क्रीमिलियर एक्सक्लूशन क्लॉज इसमें रहना चाहिए। और OBC सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से है, स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है, एलिजिबल जो कैंडिडेट है, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड उनका जो सर्विस और पे पोटेशन है वो दिया जाएगा। मतलब जो कैंडिडेट अहमदाबाद और गुजरात से है, सपोज वो दूसरा स्टेशन पे जॉब कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, दे कैन अप्लाई, एंड इफ दे सिलेक्टेड दे विल गेट पे प्रोटेक्शन एंड सीनियरिटी ओवर देयर। नेक्स्ट बोल रहे हैं, जो एप्लीकेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं, उनको एक NOC और नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट करंट एम्प्लॉयर से लेके आना है। और इसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स जो है, ये ASL का जो वेबसाइट है www.asl.in, ये वेबसाइट में आपको मिलेगा। और लास्ट में बोल रहा है, मैनेजमेंट का राइट है, जो शेड्यूल कंडीशन और बेस जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज भी मैनेजमेंट कर सकता है। नेक्स्ट जनरल कंडीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो शॉर्टलिस्ट होंगे जो कैंडिडेट, उनको एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनका मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, और उनमें SC ST OBC का रिजर्वेशन भी है, इसमें मिलेगा। एंड बोल रहे हैं कि पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, प्रेजेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के लिए दिया जा रहा है, और ये रिन्यू हो सकता है सब्जेक्ट टू असेसमेंट ऑफ ऑन द परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल के चलते आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले भी ये टर्मिनेट हो सकता है, इनकेस अगर आप अनसेटिस्फैक्ट्री काम करते हैं, परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं है, और ये जॉब ट्रांसफरेबल है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए है, बट ये कोई भी स्टेशन इन इंडिया इसमें आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। और SC OBC ST OBC एक सर्विसमैन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी है इसमें। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो अगर आप अनसाइंड, इनकम्प्लीट और म्यूटिलेटेड के रूप में अगर आप देते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। इसमें बेसिकली जो क्राइटेरिया है, दैट इज़ आपको क्राइटेरिया मीट करना है एज ऑन 1 फरवरी 2023, एंड सिलेक्शन के बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपने गलत दिया है तो आपका ये डिस्क्वालीफाई और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है इसके लिए। प्रिस्क्राइब जो प्रोफॉर्मा है उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट। फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट जो फॉर्मेट है इसको कैसे आपको फिलअप करना है, इसका सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो सो दैट यू कैन फिल अप द फॉर्म अनमिस्टेकनली। थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है।
सो इसमें आपका फ़ोटो चिपकाना है। सो दिस इज़ द स्पेस वेयर यू नीड टू पेस्ट योर फोटोग्राफ एंड साइन अक्रॉस। सो फोटो के ऊपर कुछ और एप्लीकेशन के ऊपर कुछ साइन आना चाहिए। सो नेक्स्ट जो है पोजीशन, कौन सा पोजीशन के लिए अप्लाई करना है एंड स्टेशन सिलेक्टेड कौन सा स्टेशन है। सो ये सब डिटेल्स आपको देना है। अदर जो जो डिटेल्स है आपको सब फिलअप करना है। जो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है उसमें आपको नॉट एप्लीकेबल और एन लिखना है। सो मैरिटल स्टेटस इसमें दिया गया है। सो एक्स मार्क करने के लिए बोल रहा है। अगर आप अनमैरिड है तो एक्स, मैरिड है तो उसके नीचे एक्स। सो अकॉर्डिंगली आपके जो जो डिटेल्स है वो देना पड़ेगा। सो पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर एटसेट्रा ये मांग रहा है एंड कौन सा कैटेगरी से है। सो ये आपको करना है। एंड अगर आप ओबीसी कम्युनिटी है सो आपको सब कास्ट यहाँ पे मेंशन करना है। एंड इसमें आपको एक्स मार्क करना है, सब अप्रोप्रिएट बॉक्स में एक्स मार्क करना है। ओबीसी के लिए नॉन क्रीमिलियर क्लॉज जो है वो आपको सबमिट करना होगा। एंड अदर्स जो डिटेल्स है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा और कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं सो वो देना होगा। सो अगर आप ये फिलअप करें तो इसमें एक्स मार्क करके आपको ये करना है। जैसे रीड में एक्स, स्पीक में एक्स, राइट में एक्स। ठीक है, सब ये करना है। एंड वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है सो अकॉर्डिंगली आपको देना है। पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोस्ट एक्सेट्रा ये सब देना है। एंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दैट इज़ फॉर लाइक यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर और जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए ये सब डिटेल्स आपको भरना है। एंड डिमांड ड्राफ्ट, आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया सो इसका डिटेल्स इसमें आपको सबमिट करना है। और अगर कोई रिलेटिव काम करता है तो उसका डेजिग्नेशन, नेम, कंपनी रिलेशनशिप एक्सेट्रा देना है। एंड लास्ट में डिक्लेरेशन, साइन, प्लेस ये सब आपको करना है। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है सो ये लिस्ट है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट जो है एप्लीकेशन फ़ी, डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेबल अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए है सो आपको देना है। नेक्स्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10 स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12 स्टैंडर्ड और प्री डिग्री मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, सेकेंड ईयर का मार्कशीट ये सब देना है। नेक्स्ट जो है थर्ड ईयर का ग्रेजुएशन मार्कशीट, फोर्थ ईयर का ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर डिप्लोमा कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। आईटीआई कोर्स, एनसीवीटी कोर्स कुछ है तो ये दे सकते हैं। एमबीए का सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो दे सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टिल डेट और नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो नेशनलिटी के लिए आप पासपोर्ट का कॉपी दे सकते हैं। और अगर पासपोर्ट का कॉपी नहीं है तो नियरेस्ट जो एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर, सो उनसे एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मजिस्ट्रेट से एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है पैन कार्ड का कॉपी चाहिए, आधार कार्ड कॉपी, इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर लाइक अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं सो ये सर्टिफिकेट आपको देना है। और ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड बैक साइड का कॉपी आपको देना है। और पासपोर्ट जो 2019 के 19 साल के बाद अगर पासपोर्ट बना है तो उसका कॉपी आप दे सकते हैं। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सो आशा करते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको समझ में आ चुका है। एंड इसका एससी एसटी ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है इसमें दिया गया है। यू कैन डाउनलोड एंड फिल अप दिस एंड गेट साइन फ्रॉम प्रॉपर अथॉरिटी। एंड आपको ये शो करना है जैसे प्रॉपर अथॉरिटी फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर से इनसे करवाना है। एंड बोल रहा है अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इशू, ये जो डेजिग्नेशन दिया गया है सो वो डेजिग्नेशन से ही ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड ये एससी एसटी के लिए फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको देना है एंड फिलअप करके आपको सबमिट करना है। और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है सो ये सर्टिफिकेट है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या फॉर्मेट है, आशा करते हैं पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है। एंड अगर कोई डाउट है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली यू कैन कमेंट। एंड आई होप दैट विल गेट द जॉब एंड इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस हु हैव गॉट चांस। और जो सिलेक्टेड होंगे सो उनके लिए एडवांस बेस्ट ऑफ लक। सो मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में।